दोस्तों, इन दिनों में हम चारों तरफ से सुनते आ रहे हैं कि मसीह सताव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। चर्चों पर, क्रिश्चियन मिशनरीज पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और सरकारें बिल्कुल चुप हैं, कोई भी कुछ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इवन मऊ यूपी में भी कल एक चर्च पर अटैक किए गए हैं, जहां पर पास्टरों को पीटा जाता है, विश्वासियों के साथ खून खराबा किया जा रहा है। तो ओवरऑल जहां पर भी हम देख रहे हैं वहां पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और ऐसे में हम मसीह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम सब चुपचाप बैठें या फिर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए? ऐसे में हम मसीह क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी क्रिश्चियंस एज ए होल कम्युनिटी डू? दोस्तों, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने अपना ज़्यादा समय राजाओं के सामने बिताया। जब दानियल छोटा था तो बचपन के समय में ही उसे बंधुआई में ले जाया गया बेबीलोन में, और उस समय से लेकर दानियल बड़े होने तक अपना जो पूरा समय होता है वो राजाओं के सामने सेवकाई करने में बिताता है और उनके सामने परमेश्वर की महिमा व्यक्त करता है और राजाओं को भी परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताता है। दानियल 5 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि राजा के सामने एक उंगली दीवार पर प्रकट होती है और कुछ लिखती है, और उसका मीनिंग दानियल को छोड़कर उस पूरे साम्राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाता। राजा ने कोशिश तो खूब की कि पूरे साम्राज्य में से तांत्रिकों से या दूसरे लोगों से, जादूगरों से उसका मतलब पूछा जाए, लेकिन दानियल को छोड़कर कोई दूसरा पूरे राज्य में नहीं था बेबीलोन में। और तब दानियल राजा बेलशस्सर को इस प्रकार कहता है, हम पढ़ते हैं दानियल 5 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में, जो आज हम सबको याद रखने की जरूरत है। वहां पर लिखा है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, दानियल क्या कहते हैं, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप, ये सब कुछ परम प्रधान परमेश्वर ने दिया था। तो नबूकदनेस्सर को जो राज्य मिला था, जो उसे बड़ाई मिली थी, जो उसे मान मिला था, प्रताप मिला था, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला था, इंसान की ओर से नहीं। आगे लिखते हैं, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वो राज सिंहासन से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। आगे लिखते हैं, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू तो यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसके मंदिर के पात्रों में दाख मधु पिया और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके हाथों में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो दानियल वहाँ पर बताते हैं कि जो मान प्रतिष्ठा बेबीलोन के साम्राज्य तुम्हें मिली थी, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही तुम्हें दी थी, लेकिन मिलने के बाद अब तुम अभिमान कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, अपनी सत्ता, अपनी ताकत का असर दूसरे लोगों पर दिखा रहे हो। दैट इज़ नॉट राइट। और इसीलिए परमेश्वर अब तुम्हारे साम्राज्य को हटाने पर है। और इवन दानियल राजा बेलशस्सर से कहते हैं कि हे राजा, याद रख कि परम प्रधान परमेश्वर के हाथों में तेरा प्राण है और जिसके हाथों में तेरा सब चलना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। दानियल वॉज वेरी स्ट्रोंग। बड़े पावरफुल तरीके से दानियल ने कहा, परमेश्वर जिसके हाथों में तेरा प्राण है और जिसके हाथों में तेरा सब कुछ चलना है। और दोस्तों, आज यही हम सबको जानने की ज़रूरत है कि लीडर्स का, प्रधानमंत्री का, हमारे सभी मंत्रियों का प्राण सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। हम सभी का प्राण, हम सभी का चाल चलन उस परमेश्वर के हाथों में है। वो जिसे चाहे, जहाँ चाहे तुरंत मोड़ सकते हैं। और फिर दानियल कहता है कि उस दीवार पर लिखी हुई राइटिंग का मतलब है, मैंने तुझको तराजू में तोला और तुझे हल्का पाया। दोस्तों, परमेश्वर अगुओं को अपने न्याय के तराजू में तोलेगा और परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। परमेश्वर यदि किसी को सत्ता में लाना जानते हैं, ला सकते हैं, तो परमेश्वर उन्हें हटाना भी जानते हैं। जब परमेश्वर ने बड़े से बड़े राजा बेलशस्सर को, नबूकदनेस्सर को हटा दिया,
तो परमेश्वर किसी भी मंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं और परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। ये आज हम सभी मसीहों को समझना है।